हेलो एवरीवन, सो टुडे इज आवर सेकेंड लेक्चर ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस एंड ज्योमेट्रिक मीन। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड अरिथमेटिक मीन। आई होप वो लेक्चर आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन अलॉन्ग विद सम स्पेशल सीरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स प्रोसीड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझा था और जाना था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। लेट अस टेक वन सीक्वेंस। यहाँ पर मान लिया A1, A2, A3 और यहाँ पर AN, यानी कि हमारे पास ये क्या गिवन है, हमें टर्म्स गिवन है। nth टर्म तक मेरे पास एक सीक्वेंस गिवन है। अगर मैं इनको कॉमा से सेपरेट करती हूँ तो ये क्या बन जाती है, हमारी सीक्वेंस। एपी के केस में हम लोगों ने देखा था कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट शुड बी कांस्टेंट, यानी कि A2 माइनस A1 दैट शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। ये कांस्टेंट रहेगा हमारा एक कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये था हमारा AP का केस। लेकिन अगर हम अब GP की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस केस में क्या होता है कि अगर हम दो टर्म्स की रेशो लेते हैं, मान लिया A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3, और अगर ये रेशियो हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू, एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट रेशियो R, तो हमारी ये सीक्वेंस ये क्या बन जाती है, GP। तो AP के केस में देयर इज अ कॉमन डिफरेंस और GP के केस में देयर इज अ कॉमन रेशियो। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लिया मैं एक सीक्वेंस बनाती हूँ यहाँ पर 2 रेज़ पर 0, 2 रेज़ पर 1, 2 रेज़ पर 2, 2 रेज़ पर 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारी इस टर्म और इससे पहले वाली प्रीसीडिंग टर्म की जो रेशियो है वो आगे भी कंटिन्यू हो रही है या नहीं हो रही है। तो यानी 2 रेज़ पर 1 डिवाइड बाई 2 रेज़ पर 0 दैट शुड बी इक्वल टू 2 रेज़ पर 2 अपॉन 2 रेज़ पर 1 इक्वल 2 रेज़ पर 3 अपॉन 2 की पावर 2। ऐसे ये कंटिन्यू होनी चाहिए। तो अगर हम इसको चेक करते हैं, यस जो हमारी रेशियो आ रही है वो एक कांस्टेंट फिक्स रेशियो है एंड दैट रेशियो इज 2। तो इसका मतलब हमारा जो ये सीक्वेंस है दैट इज इन GP। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि सीरीज क्या है। अब जो ये टर्म्स है हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, अगर हम इन सब का समेशन कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगी, हमारी एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में हम लोगों ने क्या लिया था, एक कॉमन डिफरेंस लिया था, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में हम लोग यहाँ एक कॉमन रेशियो लेकर चलेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं nth टर्म। मान लिया कि अब हमने यहाँ पर एक पूरा प्रोग्रेशन बना दिया है और मुझे उसकी कोई nth टर्म को कैलकुलेट करना है कि वो टर्म हमारी कौन सी होगी। मान लिया मैंने ये प्रोग्रेशन बना दिया और मुझे जानना है कि इसकी 10th टर्म क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग केसेस हैं और उन 3 केसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि उन गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने फॉर्मूले को यूज करेंगे। सबसे पहले हम उन 3 केसेस को समझ लेते हैं कि हमारे क्या क्या अलग अलग केस हो सकते हैं जिसके लिए हम लोग अलग अलग फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो पहला केस ये है कि अगर मैं एक सीक्वेंस ले लेती हूँ जिसकी फर्स्ट टर्म हमारी A है और लास्ट टर्म हमारी mth टर्म है, और मान लिया यहाँ पर कहीं पर बीच में हमारी nth टर्म है, मुझे बिगनिंग से, ये हमारी बिगनिंग से nth टर्म है, मुझे इसको कैलकुलेट करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या है, अगेन हमारे पास सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म हमारी A है, लास्ट टर्म हमारी mth टर्म AM है। मान लिया यहाँ पर कहीं हमारी nth टर्म है, लेकिन ये nth टर्म कहाँ से है, लास्ट से हमें गिवन है। दिस इज द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, और हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है कि यहाँ से हमारी ये कौन सी टर्म होगी। नेक्स्ट केस है हमारा ये सेकेंड केस।
नेक्स्ट केस है हमारा अगेन सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म हमारी ए है, लास्ट टर्म हमारी mth टर्म, यहाँ पर कहीं nth टर्म है, कहाँ से, लास्ट से, अगेन लास्ट से हमारी ये nth टर्म है और हमें अब यहीं से कैलकुलेट करना है कि ये टर्म हमारी कौन सी होगी। तो तीनों केसेस के लिए वी विल यूज 3 डिफरेंट फॉर्मूलेस। तो पहले केस में आ जाओ, यहाँ पर हम लोगों ने अभी किया कि A2 अपॉन A1 इक्वल A3 अपॉन A2 इक्वल A4 अपॉन A3 इक्वल कॉमन रेशो R। तो यानी अगर मैं A1 को A कंसीडर कर लेती हूँ तो हमारा A2 अपॉन A दैट इज R, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग A2 हमारी सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, AR। अब मैं अगर A3 अपॉन A2 की बात करती हूँ तो वो भी हमारा क्या है, इक्वल टू R। इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग A3 क्या हो जाएगी, A2R, लेकिन हमारा A2 क्या था, AR के इक्वल था, तो हमारा A2 इंटू R दैट विल बी इक्वल AR स्क्वायर। तो हमारी जो थर्ड टर्म है वो क्या हो जाएगी, AR स्क्वायर। सेकेंड टर्म हमारी किसके इक्वल है, दैट इज AR। फर्स्ट टर्म हमारी किसके इक्वल है, दैट इज A। अब आ जाओ हमारी फोर्थ टर्म की बारी है, तो A4 अपॉन A3 अगेन क्या है, रेशियो हमारी सेम है, तो इसका मतलब A4 इक्वल A3R, लेकिन A3 की वैल्यू क्या है, AR स्क्वायर, तो हमारी A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, AR क्यूब। तो इस तरीके से हमारी ये GP बनती चली जाएगी। इसकी टर्म्स हम लिखेंगे तो AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज आवर सेकेंड टर्म, दिस इज आवर थर्ड टर्म, दिस इज आवर फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप विजुअलाइज करो कि फर्स्ट टर्म के लिए हमारी R की पावर क्या है, R इस पर 0 है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं R की पावर 0। तो R की पावर 0 को हम लोग कैसे लिखेंगे, R की पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हो, 0। सेकेंड टर्म के लिए R की पावर 2 माइनस 1 लिख सकते हो क्योंकि R इस पर 1 है। थर्ड टर्म के लिए R की पावर 3 माइनस 1 लिखी क्योंकि R की पावर क्या है, 2 है। फोर्थ टर्म के लिए R की पावर 3 है तो R इस पर 4 माइनस 1 लिखी। तो इस तरीके से हमारी ये सीरीज कंटिन्यू होगी। तो हमारी जो लास्ट टर्म आएगी nth टर्म, तो उसके लिए R की पावर क्या रहेगी, n माइनस 1 रहेगी, n माइनस 1। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है an इक्वल ARn माइनस 1। तो दिस इज द फॉर्मूला अगर हमें nth टर्म को कैलकुलेट करना है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सीक्वेंस। तो इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें सेकेंड केस में गिवन है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, और हमें बताया गया है कि लास्ट टर्म से हमारी ये वाली टर्म ये nth टर्म है। मुझे बताना है तो यहाँ से कौन सी टर्म होगी। यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जानेंगे अगर यहाँ से nth टर्म है तो यहाँ से कौन सी टर्म आएगी। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी m टर्म्स है, ये हमारी mth टर्म है, तो ये हमारी होगी m माइनस n प्लस 1। तो यहाँ से कौन सी टर्म होगी, m माइनस n प्लस 1th टर्म हमारी यहाँ से होगी। तो अब हम इसकी ये वाली टर्म फ्रॉम बिगनिंग निकाल सकते हैं। तो an इक्वल AR, अब हम n माइनस 1, n की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो m माइनस n प्लस 1 माइनस 1 इक्वल AR m माइनस n। सो दिस इज द फॉर्मूला कि अगर हमें गिवन है कि ये वाली टर्म हमारी लास्ट से nth टर्म है तो मुझे बिगिनिंग से कैलकुलेट करना है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट केस में हम लोग को गिवन है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म हम लोग को गिवन है। मान लिया am हमारी क्या है, लास्ट टर्म, जिसको मैंने l से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ से हमारी ये वाली टर्म क्या है, nth टर्म आ रही है, और मुझे कैलकुलेट भी करना है लास्ट से nth टर्म। तो उस केस में an हमारा क्या होगा।
अब यहाँ पर देखो, जो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टर्म a लेकर चलते हैं तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, l होगी। अब रेशो की अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ से r रेशो है तो अगर मैं रिवर्स साइड से शुरू करूंगी तो हमारा रेशो क्या आ जाएगा, 1/r। तो हम इसी को यूज करेंगे, r l इंटू 1/r रेज्ड पावर n-1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मुझे बैक एंड से शुरू करना है, nth टर्म को कैलकुलेट करना, तो हम लोग इस फॉर्मूले से उसको निकाल। तो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें एक जीपी गिवन है 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। लास्ट टाइम हमें गिवन है 3072 और हमें फाइंड करना है यहाँ पर फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी फ्रॉम द एंड। यहाँ पर है फ्रॉम द एंड, यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास एक पूरी सीक्वेंस गिवन है जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें गिवन है और हमें बैक से शुरू करके हमें nth टर्म यहाँ पर फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म है हमारी 3, लास्ट टर्म गिवन है 3072 और हमें फोर्थ टर्म यहाँ पर फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोगों ने लिया था an इक्वल, लास्ट से हमें शुरू करना है, तो लास्ट टाइम हम लोग को गिवन है l इंटू 1/r रेज्ड पावर n-1। अब यहाँ पर देखो लास्ट टाइम क्या है, 3072। अब हमारे रेशो, अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ तो 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। लेकिन अगर मैं रिवर्स से शुरू करूंगी तो आपका हर बार टर्म क्या होती जा रही है, हाफ होती जा रही है, यानी कि रेशो हो जाएगी 1/r, इसका मतलब 1/2। तो यहाँ पर 1/r 1/2 n-1 फोर्थ टर्म है, तो 4-1 यानी कि 3072 1/2 रेज्ड पावर 3। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल 3072 डिवाइडेड बाय 8, दैट विल इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 384। तो हमारी जो ये फोर्थ टर्म आएगी फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, वो आ जाएगी आपकी 384। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके आसानी से हम यहाँ से nth टर्म को फ्रॉम द बैक ऑफ द सीरीज आसानी से nth टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है, इफ द फोर्थ एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 54 एंड 13122, वी हैव टू फाइंड द जीपी। अब यहाँ पर देखो फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का मतलब क्या है, AR n-1 होता है, यानी कि AR क्यूब हो जाएगा, वो गिवन है कितना, 54। इसके अलावा नाइन्थ टर्म यानी कि AR रेज्ड पावर 8, वो गिवन है 13122। अब हम क्या करते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस कर लेते हैं, यानी कि AR रेज्ड पावर 8 अपॉन AR क्यूब इक्वल 13122 अपॉन 54। अब इसको हम लिख सकते हैं, A से A आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, R रेज्ड पावर 5, 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5, दैट इज इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिख सकते हो, 6 से जाएगा, 6 9 = 54, 6 2 = 12, 1 कैरी ओवर किया, 6 1 = 5 से 6 8 = 48, 4 6 7 = 42, 9 से पूरा कैंसिल आउट होगा, 9 से 9 2 = 18, 3 9 4 = 36, 2 9 3 = 27, तो यानी कि 243। इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज्ड पावर 5, यानी R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अगर R की वैल्यू यानी हमारी रेशो आ गई 3, इससे हम लोग A की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि AR क्यूब इक्वल 54 गिवन है। यहाँ पर हम लोग R की वैल्यू पुट कर सकते हैं, A इंटू R का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27 इक्वल 54, तो A की वैल्यू आ जाएगी 54 अपॉन 27 इक्वल टू। अब हम आसानी से हमारी जीपी बना सकते हैं। जीपी क्या होती है हमारी, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग जीपी बनाते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 2, सेकेंड टर्म 2 × 3 6,
थर्ड टर्म 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 से 9 2 जा 18, 2 इंटू 3 का क्यूब यानी कि 54 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी जीपी बन जाएगी। अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हम लोग को फाइंड करनी है एक जीपी जिसमें सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स वो गिवन है -4। इसके अलावा जो फिफ्थ टर्म है दैट इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। अब जो गिवन कंडीशन से पहले हम उसको लिख लेते हैं। पहले आपको गिवन है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी a प्लस ए आर दैट इज इक्वल -4 गिवन है। a अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 प्लस आर इक्वल -4। नेक्स्ट कंडीशन है जो फिफ्थ टर्म है यानी कि ए आर रेज़ पावर 4 हो जाएगी क्योंकि n-1 करते हैं, दैट इज 4 टाइम्स आवर थर्ड टर्म यानी ए आर स्क्वायर। अब यानी हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, ए आर 4 अपॉन ए आर स्क्वायर इक्वल 4। ये हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल 4 या इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू आ जाएगी +-2। अब r की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर r की वैल्यू +2 को कंसीडर करेंगे तो a इंटू 1 + 2 इक्वल -4 यानी कि a इक्वल -4/3। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जीपी क्या बन जाएगी, पहली टर्म हमारी -4/3, दूसरी टर्म a इंटू r हो जाएगी। r क्या है हमारा, r इज +2 तो -4/3 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -8/3, उसके बाद -16/3 एंड सो ऑन। अब अगर हम r की वैल्यू को -2 कंसिडर करते हैं तो उस केस में r इक्वल -2 तो हमारी जो ये कंडीशन है a इंटू 1 प्लस r इक्वल -4 तो a इंटू 1 - 2 इक्वल -4 यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। तो हमारी जीपी जो बनेगी तो फर्स्ट टर्म हमारी 4, सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी ar तो a इंटू -2 दैट विल बी -8, थर्ड टर्म हमारी होगी ए आर स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 4 यानी कि 16। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी -32 देन 64 एंड सो ऑन। तो ये हमारी जीपी होगी इन केस हमारी कॉमन रेशियो दैट इज -2 और अगर हमारी कॉमन रेशियो +2 हम लोग लेकर चलेंगे तो हमारी जीपी ये वाली बनेगी। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। अगर हमें गिवन है कि देयर आर 3 टर्म्स विच आर इन जीपी या 4 टर्म्स है जो कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाती है या किसी क्वेश्चन में आपको 5 टर्म्स भी गिवन है जो एक जीपी बनाती है तो हम वहां पर किस तरीके से हम अपनी टर्म्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 3 टर्म्स हैं तो a/r a और ar यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे हम लोगों ने AP में कंसीडर किया था हमारे पास 2 वेरिएबल थे A और D। AP के केस में कॉमन डिफरेंस था और फर्स्ट टर्म A था हमारा, यहाँ पर हमारी कॉमन रेशियो और A अगेन 2 वेरिएबल है तो हमें टर्म्स को इस तरीके से सिलेक्ट करना है हमारी जीपी के लिए कि जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। अब यहाँ पर a/r A और AR जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा बचेगा सिर्फ 1 वेरिएबल का प्रोडक्ट जिसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कॉमन रेशियो क्या होगी हमारी r रहेगी। नेक्स्ट अगर 4 टर्म्स हैं तो हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे टर्म्स को, a/r क्यूब, a/r AR एंड AR क्यूब। यहाँ पर अगेन आप देखो अगर हम इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट तो सिर्फ बचेगा हमारे पास a वाली टर्म्स बचेंगी जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इस केस में हमारी कॉमन रेशियो क्या है r²। अगर 5 टर्म्स हैं तो उस केस में a/r² a/r a AR एंड AR²। अगेन प्रोडक्ट करोगे इनका तो हमारा r² से r² कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट हुआ तो सिर्फ हमारी a वाली टर्म्स बचेगी जिसको सॉल्व करना इजी रहेगा।
इसका कॉमन रेशो जो रहेगा दैट विल बी r। अगेन आप यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास और नंबर ऑफ टर्म्स है तो कॉमन रेशो क्या है r। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है तो कॉमन रेशो क्या है हमारी इवन, इसकी पावर रहेगी r स्क्वायर। यहाँ पर अगर और नंबर ऑफ टर्म है तो सेंट्रल टर्म क्या है हमारी a, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है तो हमारी सेंट्रल टर्म जो रहेगी a/r इंटू AR रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग हमारे टर्म्स का सिलेक्शन कर सकते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग जी। अब हमारे इस फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि देयर आर 3 नंबर्स विच आर इन जीपी, जिसका सम आपको 56 गिवन है, और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1, 7 एंड 21 फ्रॉम दीज नंबर्स देन वी विल गेट एन एपी। हमें ये नंबर्स बतानी है। अगर 3 नंबर्स हमारे जीपी में है तो वी कैन राइट एज AR एंड AR स्क्वायर। अब तीनों का सम हम लोग को कितना गिवन है 56 गिवन है, तो पहली इक्वेशन तो हम लोग इसको इस तरीके से ले लेते हैं। नेक्स्ट इसने बोला है इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 एंड 21 तो हमारी नंबर्स एपी में आ जाती है, और हमें पता है एपी में ये प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर। यानी कि अगर मैं ए में से 1 को माइनस कर देती हूँ और थर्ड नंबर में से AR स्क्वायर में से 21 को माइनस कर देती हूँ तो रिजल्ट आएगा ट्वाइस ऑफ AR माइनस 7। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21 इक्वल 2AR माइनस 14। अब हम इसको 21 को इधर ले जाते हैं और 1 को भी हम इधर ले जाते हैं, तो A प्लस AR स्क्वायर इक्वल 2AR माइनस 14 प्लस 21 प्लस 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल 2AR, यहाँ पर माइनस 14, 21 प्लस 1 22 माइनस 14 कितना हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा प्लस 8। अब A प्लस AR स्क्वायर इक्वल 2AR प्लस 8, ये हमारा आया, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट से हम लोग ले सकते हैं A प्लस AR स्क्वायर इक्वल 56 माइनस AR। अगर हम इसको यहाँ पर ले जाते हैं तो A प्लस AR स्क्वायर इक्वल 56 माइनस AR, A प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू 2AR प्लस 8। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू दिस, यानी कि 56 माइनस AR इक्वल 2AR प्लस 8। अब हम AR वाली टर्म को इधर ले आते हैं और 8 को इधर ले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3AR इक्वल्स टू 56 माइनस 8 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 48, यानी कि R दैट विल बी इक्वल टू 48/3A, दैट विल बी इक्वल 16/A। सो दिस इज आवर रेशो, यानी कि ये हमारे पास कॉमन रेशो R की वैल्यू आ गई। अब मैं इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, देन वी विल गेट आवर A, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पर A की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो A प्लस AR, R की वैल्यू क्या है 16/A प्लस AR स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256/A स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 56 हम लोग को गिवन है। इसको यहाँ से रब कर देते हैं, यहाँ से ये A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, A से ये स्क्वायर किया तो रिजल्ट आएगा A प्लस 16 प्लस 256/A इक्वल 56। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर प्लस 16A प्लस 256 इक्वल 56A। इसको आप इधर ले आओ तो A स्क्वायर प्लस 16A, ये आप माइनस 56A प्लस 256 इक्वल 0। इसको आगे सॉल्व करोगे तो A स्क्वायर प्लस
16a minus 56, तो that will be minus 40a plus 256 equal 0. अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 32a माइनस 8a प्लस 256 इक्वल 0, यानी a की वैल्यू या तो हमारे पास 32 आ जाएगी या फिर a की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। ये दो वैल्यूज हमारे पास a की आएंगी। अगर ये दो वैल्यूज हैं और r की वैल्यू इससे हम लोग निकाल सकते हैं तो r उसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 16/32 यानी कि 1/2 हो सकता है, या फिर 16/8 16/8 यानी कि 2 हो सकता है। ये दो वैल्यू हमारी r की रह सकती हैं। अब हमें चाहिए क्या कि हमें ये gp चाहिए, यानी कि 3 नंबर्स चाहिए। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और r की वैल्यू भी है, तो हम लोग आसानी से सीरीज को बना सकते हैं। a आपको दिया हुआ है 32, ये हम लोगों ने लिया, और a आपका है हमारे पास 8, और r की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और 1/2। r की वैल्यू 1/2 और r की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। यहाँ पर हमारी सीरीज बनेगी 32, फिर उसके बाद आ जाएगा AR यानी कि 16, फिर AR स्क्वायर यानी कि 8। ऐसे हम यहाँ पर अगर कंसीडर करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म 8, AR हमारा आ जाएगा 16, AR स्क्वायर 32। तो इस तरीके से 8 16 32 या फिर 32 16 8 ये हमारी क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, या सीक्वेंस जीपी हमारा बन जाएगा, और हमारी 3 टर्म्स रहेंगी 32 16 एंड 8। सो नेक्स्ट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। मान लिया अब हम एक जीपी ले लेते हैं जिसका हमें सम निकालना है। हमारी टर्म्स है AR स्क्वायर, AR क्यूब, सो ऑन, कहाँ तक AR n-1 तक। मान लें इसका सम Sn हमें कंप्यूट करना है, तो a प्लस दिस प्लस ये हम लोग को क्या करना है, कंप्यूट करना है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं दोनों साइड इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो r टाइम्स सम इक्वल AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस AR⁴ प्लस डैश डैश AR n-1 प्लस AR⁴n। ये हमारी सीरीज बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, या फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देते हैं। अगर मैं फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करती हूँ तो Sn माइनस R टाइम्स ऑफ Sn इक्वल, A में से कुछ माइनस नहीं होने वाला, एज इट इज AR से AR कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। AR n-1 से AR n-1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस ऑफ AR⁴n। अब हम यहाँ से Sn को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस R। यहाँ से हम लोग A को कॉमन निकाल सकते हैं, 1 माइनस R⁴n। तो यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी दैट विल बी इक्वल A इंटू 1 माइनस R⁴n अपॉन 1 माइनस R। अब ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया सम निकालने का, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि R शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन R की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो अगर R की वैल्यू 1 नहीं है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर R की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में ये R क्या हो जाएगा, हर जगह 1 होते चले जाएगा। अगर R 1 होते चले जाएगा तो Sn इक्वल A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A, कहाँ तक n टाइम्स A। तो Sn क्या हो जाएगा, Sn विल बी Na अगर R इक्वल टू 1। सो दीज आर द 2 फॉर्मूलेज जो हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड द सम ऑफ जीपी। अब हमारे पास है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया सम ऑफ फाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी। लेकिन अगर हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ
इनफाइनाइट जीपी। अभी हमारे पास फॉर्मूला है Sn इक्वल A इंटू 1 माइनस आर एस पर n अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर गिवन कंडीशन है r की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कहती हूँ कि r हमारा लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 है, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है और हमारी ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो उस केस में हमारा सम क्या होगा। यहाँ पर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि r की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। मान लिया मैं r की वैल्यू 1/2 या -1/2 कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं, तो उस केस में हमारा क्या होगा। यहाँ पर इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करने से पहले हम थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। अगर r की वैल्यू हम लोग 1/2 पुट करते हैं, तो इस सीरीज में देखो r आपका 1/2 है, r स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, r क्यूब 1/8 हो जाएगा, r इस पर 4 1/16 हो जाएगा। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी पावर इंक्रीज होगी तो आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज होते चले जाएगा। वैल्यूज हमारी कैसे आगे जाएंगी, पहले 1/2, फिर r स्क्वायर में 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, ऐसे आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज होता चले जाएगा और न्यूमरेटर हमारा 1 रहेगा। एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर आपकी r की वैल्यू 1/इंफिनिटी हो जाएगी। वो कब होगा, जब हमारा n की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो r रेज़ पर n इट विल टेंड टू 0, क्योंकि 1/इंफिनिटी जब आपका n की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी को हम क्या कह सकते हैं, इक्वल टू 0, यानी कि r रेज़ पर n दैट विल बी इक्वल टू 0 अगर n अप्रोच करता है हमारी इंफिनिटी को। इसका मतलब यहाँ पर जो हम लोगों ने सम ऑफ nth टर्म यहाँ पर इस इक्वेशन को लिया था, इस फॉर्मूले को लिया था, उस केस में हमारा r रेज़ पर n ये क्या हो जाएगा 0 व्हेन r इज बिटवीन 1 एंड -1 एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो उस केस में r रेज़ पर n दैट विल बिकम 0। अगर r रेज़ पर n हमारा 0 हो जाता है तो ये पूरा फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, इट विल बिकम Sn इक्वल a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a/1 माइनस r। सो दिस विल बी द सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी अगर हमारी r की वैल्यू लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1 होती है। सो दिस इज द ओनली क्राइटेरिया। अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा चली जाती है, यानी कि 1 के ऊपर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, तो r रेज़ पर n वो आपका इंक्रीज होते जाएगा, यानी कि वो नंबर आपका बढ़ता चले जाएगा। इट विल नॉट रिड्यूस टू 0, अगर ये 0 को रिड्यूस नहीं करेगा, ये इनफाइनाइटली आगे बढ़ता चले जाएगा। और अगर हम r की वैल्यू -1 से कम कर देते हैं, -2, -3, उस केस में भी हमारा r रेज़ पर n वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते चले जाएगा। तो दोनों केस में हमारा जो सम होगा वो हमारा टेंड टू रीच पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। द ओनली कंडीशन जब हम इनफाइनाइट जीपी में हमें सम को कैलकुलेट करना होता है तो उस केस में हमारी r की वैल्यू होना एक मैंडेटरी कंडीशन है, यानी कि ये एक ज़बरदस्ती और ज़रूरी वाली कंडीशन है कि अगर हमारी r की कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगी तभी हम उसका सम कैलकुलेट कर पाएंगे विद द फॉर्मूला Sn इक्वल a/1 माइनस r, जहाँ पर a हमारी फर्स्ट टर्म रहेगी और r हमारी कॉमन रेशियो रहेगी। सो Sn विल बी द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है यहाँ पर कुछ टर्म्स और हमें बताना है द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अगर हम इन टर्म्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म में आप देखो 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब, इसको मैं एज इट इज लिख लेती हूँ। बाहर हम 1 निकाल लेते हैं कॉमन, क्योंकि एज इट इज मैंने इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकाला अभी।
प्लस मुझे क्या करना है, यहाँ इस टर्म में से 1/5 क्यूब को हम बाहर निकालते हैं, तो 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब। अगेन इस टर्म में से 1/5 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब एंड सो ऑन हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं टिल आवर 7th टर्म। अब यहाँ देखो इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में हमारा ये पार्ट क्या है, कॉमन है, जिसको हम लोग फिर बिल्कुल बाहर निकालेंगे। 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर को मैं 25 लिखूंगी और 3/5 क्यूब को 125 लिखा। अब हमारा इनटू आ जाएगा, ये जो हमारे कॉमन पार्ट्स हैं 1 प्लस 1/5 क्यूब प्लस 1/5 रेज़ पर 6 प्लस अप टू 7th टर्म हमारा ये रहेगा यहाँ तक। अब मुझे इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। अब इसको तो हम एज इट इज ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी क्या बनाएगी, एक जीपी बनाएगी विद कॉमन रेशो। हमारी क्या हो जाएगी, दिस डिवाइड बाय दिस, यानी कि 1/5 क्यूब हमारी क्या होगी, कॉमन रेशो। इसको सबसे पहले ऐड करेंगे, 125 एलसीएम लिया तो 25 प्लस 25 5 जा तो 5 2 जा 10 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 3, तो ये हमारा हो जाएगा 35 38 अपॉन, इट विल बी 38 अपॉन 125। अब मुझे इसको ऐड करना है, a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 1/5 का क्यूब और n हमें गिवन है 7, क्योंकि अप टू 7 टर्म्स हमें निकालना है। तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे इसमें, इंटू 1 माइनस r रेज़्ड पर n, r की वैल्यू है 1/5 रेज़्ड पर 7, 1/5 क्यूब रेज़्ड पर 7 अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस 1/5 क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 38/125 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 1 माइनस 1/5 रेज़ पर 21 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 125 माइनस 1, यानी कि 124 डिवाइडेड बाय 125, तो इंटू 125 हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अब हमारे पास 125 से 125 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 38/124। अगर मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो हमारा 19/62 इंटू 1 माइनस 1/5 रेज़ पर 21, ये हमारा क्या आ जाएगा, दिस विल बी द सम। So this will be the sum of 7 terms of our given sequence. अब हमारे इस next question में हम लोग को given है the sum of infinite GP is 57 और हमें दिया है sum of their cubes that is 9747 and we have to find the GP. तो यहाँ अगर sum of infinite GP given है तो Sn equal a/1 minus r, ये हमें 57 given है। अब यहाँ पर इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ और दूसरे केस में सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो अगर हम सीरीज बनाते हैं तो पहली टर्म a क्यूब हो जाएगी, दूसरी टर्म a क्यूब r क्यूब हो जाएगा, तीसरी टर्म a क्यूब r रेज़ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि हम हर एक टर्म का क्या करते जा रहे हैं, क्यूब करते जा रहे हैं अप टू इन्फिनिटी। तो हमारा जो सम आएगा तो फर्स्ट टर्म इज a क्यूब और रेशो क्या होगी हमारी, r क्यूब हो जाएगी, 1 माइनस r क्यूब, वो गिवन है 9747। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्यूबिक है, यहाँ पर आपका a/1 माइनस r है। हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, उसके बाद हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे a/1 माइनस r का क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब अपॉन 1 माइनस r क्यूब इक्वल 57 का क्यूब, तो 57 इंटू 57 इंटू 57 डिवाइड बाय 9747 लिख सकते हैं हम लोग।
तो 57 से इसको डिवाइड करेंगे 171 आएगा, 57 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 से यहाँ 19 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब अपॉन 1 माइनस आर का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर क्यूब को 1 क्यूब माइनस आर क्यूब लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका a क्यूब आ जाएगा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1 माइनस आर का स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पर बचा क्या, ऊपर न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आया हमारा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ओपन करो, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इक्वल 19। ये हमारा एक कॉम्पैक्ट इक्वेशन आ गई जिसको हम अब आगे दोबारा सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल 19 प्लस 19r स्क्वायर माइनस 38r, 19 प्लस 19r स्क्वायर माइनस 38r। अब ये तीनों टर्म को हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हम इक्वेशन को बना सकते हैं 18r स्क्वायर माइनस 39r प्लस 18 इक्वल 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग को 18r स्क्वायर माइनस 12r माइनस 27r प्लस 18 इक्वल 0। इन दोनों में हम लोग 6r को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा आया 3r माइनस 2। इन दोनों में हम लोग 3 को बाहर निकाल सकते हैं, या फिर हम इन दोनों में 9 को बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस 9, तो 3r माइनस 2 इक्वल 0। यानी कि r की वैल्यू हमारे पास 9/6 और r की वैल्यू हमारे पास आई 2/3। 9/6 को हम 3/2 लिख सकते हैं, या तो 3/2 है या हमारी 2/3 है। लेकिन हमें पता है कि हमारी जो इनफाइनाइट जीपी होगी, तो उस केस में जो कंडीशन पहले रिक्वायर्ड है वो है हमारी r की वैल्यू दैट शुड लाई बिटवीन 1 एंड -1। तो 3/2 को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और r इक्वल 2/3 लेकर हम a की वैल्यू को निकाल सकते हैं। हमें गिवन है a/1 माइनस r इक्वल 57, या फिर a इक्वल 57 इंटू 1 माइनस r की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 2/3 पुट कर देते हैं, तो a इक्वल 57 इंटू 1/3 इक्वल 19। तो a की वैल्यू क्या आ जाती है, हमारी 19 आ जाएगी। तो उससे हम लोग अपनी जीपी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और हमारे पास r की वैल्यू भी है, तो हमारी जीपी यहाँ से क्या बन जाएगी, a है हमारा 19, उसके बाद AR यानी कि 19 इंटू 2/3, फिर AR स्क्वायर यानी 19 इंटू 4/9 एंड सो ऑन। तो जीपी हो जाएगी हमारी 19, फिर आपका 38/3, देन 76/9 एंड सो ऑन। ये आ जाएगी हमारी जीपी। तो यहाँ पर इसने यही बोला है सम ऑफ टर्म्स आपको गिवन है इनफाइनाइट जीपी के, एंड वी हैव टू फाइंड द जीपी। सो दिस इज आवर जीपी। जैसे हम लोगों ने एपी की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, अब वैसे ही हमारी जीपी की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर हम जीपी की किसी भी टर्म को अगर किसी नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हमारी जो सीक्वेंस रहेगी वो अगेन हमारी जीपी में रहेगी विद सेम कॉमन रेशो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो आप यहाँ पर देखो, ये हमने नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। जब हम इनकी रेशो निकालेंगे तो आपका 3 से 3 अगेन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम डिवाइड भी करेंगे, इन दैट केस ऑल्सो जो हमारी कांस्टेंट टर्म जिससे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी, रेशो निकालते टाइम हमारी कैंसिल आउट हो जाती है। तो हमारा जो रेशो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। तो हमें जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो जीपी में रहेगी विद सेम कॉमन रेशो।
नेक्स्ट है रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी विल आल्सो फॉर्म जीपी। मान लिया 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो 1 अगर हम करते हैं यानी रेसिप्रोकल्स हम लोग इसके ले लेते हैं, तो ये हमारी सीक्वेंस ये भी क्या रहेगी, जीपी में रहेगी, क्योंकि जब हम इसकी कॉमन रेशो निकालेंगे वो भी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट थ्रू आउट द जीपी। नेक्स्ट है इफ ईच टर्म ऑफ द जीपी इज रेज्ड टू सम पावर। अब अगेन इसी जीपी में हम लोग क्या करते हैं, इसको रेज्ड टू पावर 3, रेज्ड टू पावर 3, रेज्ड टू पावर 3 ले लेते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट जीपी जो बनेगी वो क्या होगी, ये तो 2⁻0 ही रहेगा, 2⁻3, 2⁻6। अब यहाँ देखो कॉमन रेशो क्या है, आपके 2⁻3 रहेगी कॉमन रेशो। पहले केस में क्या थी हमारी पावर, हमारी कॉमन रेशो दैट वाज 2। अब क्या है कॉमन रेशो 2⁻3, यानी कि जिस कांस्टेंट वैल्यू को आपने रेज़ टू पावर किया है तो उतनी ही पावर आपकी इस कॉमन रेशो की हो जाएगी, हमारी जो न्यू सीक्वेंस बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, इफ ईच टर्म ऑफ द जीपी इज रेज्ड टू सम पावर द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल आल्सो फॉर्म अ जीपी, और उसकी कॉमन रेशो उसकी पावर रहेगी। In a finite GP, the product of terms equidistant from the beginning and end is always same and is equal to product of first and last term। जैसे हम लोगों ने AP के केस में देखा था, वैसे ही हमारा अब यहाँ पर GP के केस में है। अगर मैं 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4 ये मैं एक सीक्वेंस बना लेती हूँ, तो इसने बोला है यहाँ से सेकंड टर्म ये है, यहाँ से सेकंड टर्म ये है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2⁻4 हो जाएगा, पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। अगर मैं इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो अगेन क्या हो जाएगा, 2⁻4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इन अ फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग, जो हम लोगों ने इक्विडिस्टेंट ली, एंड द एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है 3 नॉन जीरो नंबर्स दे आर इन जीपी इफ b² इक्वल AC। अगर हमारी A, B, C ये तीन हमारी टर्म्स है जो कि जीपी में है, तो ऑलवेज क्या रहेगा, A इंटू C इक्वल b²। तो हमारी ये सीक्वेंस जीपी बनाएंगे। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज जो हमारी जीपी की हैं। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। मान लिया हमें यहाँ पर A और B दो गिवन नंबर्स हैं जिसके बीच में मुझे एक ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है, तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा ये भी हमारा जीपी में होगा। जैसे हम लोगों ने एपी के केस में किया था कि दो गिवन नंबर्स के बीच में मैंने अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट किया, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस थी वो हमारी एपी में थी। ऐसे ही हमारे अगर जीपी के टर्म्स को लेंगे तो जो हम ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करेंगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो हमारी जीपी में होगी। तो हमें पता है कि तीन टर्म्स अगर जीपी में है तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकेंड। तो इसी रूल को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि g² इक्वल टू AB, यानी g इक्वल AB का रूट। सो दिस इज द सिंगल मीन अगर हमें इंसर्ट करना है बिटवीन टू गिवन नंबर्स। लेकिन अगर हमें मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है, यानी कि A और B मैंने दो टर्म्स ली, यहाँ पर G1, G2 nth टर्म तक मुझे n नंबर ऑफ मीन्स को मुझे इंसर्ट करना है बिटवीन A एंड B। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, n नंबर ऑफ मीन हमारे पास ये है और प्लस दो फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास ये है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n प्लस 2 हो जाएंगी, क्योंकि A और B दोनों को मिला के n प्लस 2 हो जाएंगी। अब इस केस में हमारी जो लास्ट टर्म है B, तो B विल बी इक्वल AR(n-1) होता है, तो n की जगह हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे, n प्लस 2 -1, तो B इक्वल AR(n+1), या हम इससे अब कॉमन रेशो निकाल सकते हैं बिटवीन टू दिस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स।
तो R विल बी इक्वल B अपॉन A रेज्ड पावर 1 अपॉन n प्लस 1। अब इससे हम लोग हमारे सारे के सारे ज्योमेट्रिक मीन्स को आसानी से निकाल सकते हैं। G1, G2, G3 यानी कि n नंबर ऑफ मीन्स अगर निकालने हैं तो हमारी कॉमन रेशियो हमारे पास है, तो हम n नंबर ऑफ मीन्स को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो हमारी फर्स्ट टर्म a है, तो इसको तो हम a लिखेंगे। सेकेंड टर्म G1 यानी फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम AR लिखेंगे। थर्ड टर्म हमारी G2 सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन, जिसको AR स्क्वायर लिखेंगे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हमें फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल AR। तो इसको R की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे B अपॉन A रेज़ पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन मुझे कैलकुलेट करना है, तो AR स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल A इंटू B अपॉन A 2 अपॉन n प्लस 1। इस तरीके से हम लोग हमारे सारे के सारे ज्योमेट्रिक मीन्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो nth ज्योमेट्रिक मीन जो होगा Gn, दैट विल बी इक्वल AR रेज़ पर n, क्योंकि फर्स्ट है तो r की पावर 1, सेकेंड है तो r की पावर 2, और nth ज्योमेट्रिक मीन है तो r की पावर n हो जाएगी। तो दैट इज इक्वल A इंटू B अपॉन A raised by n upon n plus 1. So this is the formula to calculate the nth geometric mean between two given numbers. अब आ जाते हैं हम, अगर हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, यानी कि प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। अब तो G1 इंटू G2 इंटू G3, ये हमें nth टर्म तक यानी कि n नंबर ऑफ मीन का मुझे प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी AR, सेकेंड टर्म क्या थी इंटू AR स्क्वायर, AR क्यूब, कहाँ तक AR रेज़ पर n तक। अब यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करो कि हर एक टर्म में हमारे पास जो A है वो क्या है, सिंगल A है, यानी A की पावर कुछ नहीं है। तो n नंबर ऑफ टर्म तक हम A को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा A रेज़ पर n। अब हमें R को मल्टीप्लाई करना है तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी, एड अप हो जाएंगी। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n टर्म्स। अब ये हमारी जो सीक्वेंस बनेगी इसका फॉर्मूला हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं A रेज़ पर n R रेज़ पर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यही होता है। इसको अगर हम सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो इसको अब हम R की वैल्यू को यहाँ से इंसर्ट करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं A रेज़ पर n इंटू B अपॉन A रेज़ पर 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर की मल्टीप्लाई में हमारे आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये आ जाएगा n प्लस 1 से n प्लस 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं A रेज़ पर n इंटू B अपॉन A रेज़ पर n अपॉन 2, या इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल A रेज़ पर n इंटू B रेज़ पर n अपॉन 2 अपॉन A रेज़ पर n बाई 2। अब A रेज़ पर n बाई 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर A रेज़ पर n अपॉन 2 आ जाएगा, इक्वल अब A की पावर n बाई 2 इंटू B की पावर n बाई 2। n बाई 2 का क्या मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं AB का रूट की पावर n, लिख सकते हैं इसको। अब रूट ऑफ AB वो हमारा क्या था, दैट वाज सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन टर्म्स ऑफ द GP। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिक मीन्स दैट विल बी इक्वल टू nth पावर ऑफ single mean between the two given terms of the GP. So this is our property. अगर हमें single geometric mean निकालना है तो G equal to root of AB। अगर मुझे n number of means निकालने हैं तो हम लोग यहाँ से रेशो कैलकुलेट करके G1, G2 और nth number of mean को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं with these formulas।
अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा उसकी रेस्ट पर n कर दो, तो दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन टर्म्स ऑफ आवर जीपी। हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि एक बॉल को हम लोगों ने 48 फीट की हाइट से नीचे ड्रॉप किया है एंड उसके बाद ये रिबाउंड करता है 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इट फॉल्स एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज एंड इट रिबाउंड्स द सेम वे एंड वी हैव टू कैलकुलेट कि हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसका सॉल्यूशन इज टू इजी, लेकिन क्वेश्चन क्या है उसको आप समझो। आपको गिवन है एक बॉल को मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया 48 फीट की हाइट से। अब ये नीचे फ्लोर से टकराएगा, ऊपर ये बाउंस बैक जाएगा। मान ले इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। मान ले इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, फिर ये नीचे आएगा, फिर बाउंस बैक करेगा, फिर बाउंस बैक करेगा और धीरे धीरे जो हमारा ये डिस्टेंस होगा जो हमारा बाउंस बैक करने का है इट विल टर्न टू इन्फिनिटी पे ये आके 0 हो जाएगा। तो ये हमारी एक इनफाइनाइट सीरीज बनने वाली है। अब यहाँ देखते हैं कि कितना डिस्टेंस ऊपर वर्टिकली जाएगा। पहले केस में तो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस कितना था, 48 फीट था। अब यहाँ पर इस बाउंस में हमारा ये कितना जा रहा है, 2/3 ऑफ द ओरिजिनल यानी कि 2/3 इंटू 48। नेक्स्ट में इस वाले में कितना जाएगा, 2/3 ऑफ क्या, इस वाले डिस्टेंस का यानी कि 2/3 ऑफ 48। ये है हमारा इसके लिए, इसका हमने किया, इसका किया। अब नेक्स्ट में इसमें कितना जाएगा, 2/3 ऑफ क्या, इसका, तो यानी कि इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 48 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसने पूछा है हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सबसे पहले तो ये जब ऊपर से नीचे गिरा तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 48 फीट, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब उसके बाद जब ये नीचे से ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा, तो इसने 2 बार डिस्टेंस, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ट्वाइस ऑफ दिस यानी कि 2 टाइम्स ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया। किसके लिए, पहले बाउंस के लिए। उसके बाद फिर जब इसने सेकंड बाउंस ली तो अगेन पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ट्वाइस ऑफ ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर थर्ड के लिए अगेन ऊपर गया नीचे आया, तो ट्वाइस ऑफ ये फिर ट्रैवल किया। तो हर बार जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अप डाउन, तो ये ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस जो वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे उसका ट्वाइस ये ट्रैवल करेगा। अब हमें क्या करना है, इन सारे डिस्टेंस को एडअप करना है। अब यहाँ देखो, इन सारे डिस्टेंस को जब हम एडअप करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं। 48 तो हमारा अलग से आए गया, वो हमारा किसी सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, उसको हम लोग इंडिविजुअली ऐड करने वाले हैं। अब ये है हमारा 2, हमारा सब में कॉमन है, 2 को मैंने बाहर निकाला। यहाँ पर आपका 2/3 इंटू 48 प्लस 2/3 का स्क्वायर इंटू 48 प्लस 2/3 का क्यूब इंटू 48 अप टू कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। ये हमारी सीरीज बनेगी। अब यहाँ देखो कि आपको कुछ समझ आ रहा है कि ये क्या है, हमारी एक जीपी बन गई जिसका कॉमन रेशो क्या है, 2/3। तो हमारे सम ऑफ जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, Sn इक्वल A/1 माइनस R। ये होता है हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो यहाँ पर और वेयर R इज, आपको कंडीशन भी पता होना चाहिए, R इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। अब 2/3 क्या है, लेस देन 1 है, तो हम इजीली इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा ये 48 प्लस ट्वाइस ऑफ A क्या है हमारा, 2/3 इंटू 48, ये हमारा A है, अपॉन 1 माइनस R क्या है हमारा 2/3। हो गया, बहुत सिंपल, बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 48 प्लस
ट्वाइस ऑफ, ये आपका 16 2 ज़ा 32 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 1/3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू यहाँ पर 3 आ जाएगा। 48 प्लस 32 6 जा कितना हो जाएगा 192, दैट विल बी इक्वल 8 प्लस 2 10, यहाँ पर 240 आ जाएगा हमारा 240 फीट। सो दिस इज आवर आंसर कि इस बॉल ने जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये अगर हर बार 2/3 ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस को रिबाउंड करता है तो ये बिफोर कमिंग टू रेस्ट इट विल ट्रेवल 240 फीट ऑफ डिस्टेंस। अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग को गिवन है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी एक साइड आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसने बोला है कि इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स दे आर जॉइंट, तो हमारी अंदर एक और ट्रायंगल बन जाएगी। अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे देन वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स सो फॉर्म्ड। यहाँ पर भी सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को समझना, क्योंकि अगेन अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो सोल्यूशन इज टू इजी। तो यहाँ गिवन है हमें क्या, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी ईच साइड क्या है हमारी 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है कि हम लोगों ने इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया और क्या बना दिया, एक और ट्रायंगल बना दिया। फिर उसके बाद उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो क्या बना दिया, एक और ट्रायंगल बना दिया। फिर उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, फिर अगेन इसका मैंने क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। और ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और एक टर्म ऐसी आएगी जहाँ पर ये जो ट्रायंगल होगा रिड्यूस टू 0 हो जाएगा। तो यानी ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज बनने वाली है। अब यहाँ देखते हैं कि अगर आपको ये आउटर जो साइड है ये 24 है तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये 12 मिड, हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर हम यहाँ पर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारी साइड आएगी इट विल बी हाफ ऑफ दिस साइड। ये साइड इसके पैरेलल भी रहेगी और इसके हाफ भी रहेगी। ये हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये जो साइड होगी दैट विल बी इक्वल टू 12, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी। सबसे पहले बाहर वाली ट्रायंगल जो ओरिजिनल पेरेंट ट्रायंगल है उसका हम लोग पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो वो क्या होगा, 3 इंटू 24, दैट विल बी द पैरामीटर ऑफ आउटसाइड ट्रायंगल। अंदर वाली जो ट्रायंगल है, अब ये जो हमारी फर्स्ट ट्रायंगल अंदर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी, अब इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, इसकी साइड देखो, पहले केस में साइड हमारी 24 है, दूसरे केस में हमारी साइड क्या हो जाएगी 12। अब इस साइड को अगर हम फिर रिड्यूस टू हाफ कर देते हैं, ठीक है, यानी कि अगर मैंने इन दो मिड पॉइंट्स को मिलाया तो ये जो साइड बनेगी ये हमारी किसकी हाफ हो जाएगी, इस वाली साइड की हाफ हो जाएगी। यानी ये 12 था तो ये कितनी हो जाएगी 6। तो थर्ड ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी 6। फिर उसको हम हाफ करेंगे इस ट्रायंगल को, तो ये हाफ करेंगे, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो ये साइड किसकी आ जाएगी हाफ, इस साइड की। तो ये 6 है तो ये कितनी आ जाएगी 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारी साइड्स चलती चली जाएंगी, हमारे हर एक ट्रायंगल की साइड रिड्यूस टू हाफ होती चली जाएगी। तो पेरीमीटर क्या होगा हमारा 3 इंटू 24, 3 इंटू 12, 3 इंटू 6, 3 इंटू 3 एंड सो ऑन। अब मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पर सम फाइंड करना है। तो अब यहाँ देखो ये क्या है, हमारा एक जीपी बन जाएगी 3 इंटू 24 प्लस 3 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज अगेन क्या होता है हमारा a अपॉन 1 माइनस आर प्रोवाइड r इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। ये हम लोग की कंडीशन गिवन होती है। यहाँ पर हमारी r की वैल्यू क्या है, 12 अपॉन 24 करोगे 1/2, तो यहाँ पर r इक्वल
1/2 है जो कि लेस देन 1 है, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, a क्या है हमारा 3 × 24, तो SN इक्वल 3 × 24 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो दैट विल बी इक्वल 3 × 24 कितना हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 2/1 144. So this is the perimeter 144 centimeter. So this is the perimeter of all the triangles. अगर हम जो ओरिजिनल 24 सेंटीमीटर साइड वाली ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को बनाएंगे तो टोटल जो सम ऑफ साइड्स आएंगे दैट विल बी इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। अब हमारे इस अगले क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है x³ y³ और z³, ये तीन टर्म्स AP में है, log of y विद बेस x, log of x विद बेस z एंड log of z विद बेस y, ये हमें GP में गिवन है। और यहाँ पर x इंटू y इंटू z अगर 64 है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो अगर हमारे पास ये तीन टर्म्स AP में है तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म, यानी x³ प्लस z³ इक्वल ट्वाइस ऑफ y³ हम लिख सकते हैं। अब अगर ये टर्म्स हमारे GP में है, सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर ये टर्म्स GP में है तो इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, यानी कि log ऑफ इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ x अपॉन log ऑफ z लिखेंगे। यहाँ पर लॉगरिथम की बेसिक सी प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर log ऑफ a विद बेस b होता है तो दैट इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, लिख सकते हैं ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला। तो इसका स्क्वायर, मिडल टर्म का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स, यानी कि log ऑफ y अपॉन log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय log ऑफ z अपॉन log ऑफ y कर सकते हैं। अब log ऑफ y से log y हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी log ऑफ x अपॉन log ऑफ z, अब ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर अलग से कर सकते हैं, यहाँ पर log ऑफ z अपॉन log ऑफ x ये बच जाएगा हमारे पास। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ x का क्यूब इक्वल log ऑफ y का क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, इफ दिस क्यूब इक्वल टू दिस क्यूब इट मीन्स x इक्वल टू y। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब अगर x इक्वल टू y है, इसको हम इधर पुट कर देते हैं। अगर x इक्वल y है तो हम इसको इधर ले जाते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y का क्यूब प्लस z का क्यूब इक्वल टू y क्यूब, या फिर इसको इधर लेके जाओगे तो z का क्यूब इक्वल y का क्यूब। अब z का क्यूब y का क्यूब के इक्वल है तो z विल बी इक्वल टू y, लेकिन y आपका x के इक्वल था, y हमारे z के इक्वल है, तो यानी ये तीनों टर्म्स हमारी क्या है, इक्वल हो जाएंगी। अब x इंटू वाई इंटू जेड अगर 64 गिवन है तो यानी कि अगर मैं इसको पूरे को y के इक्वल पुट कर लेती हूँ तो y क्यूब इक्वल 64, तो y विल बी इक्वल टू 4। तो y अगर 4 है तो x भी 4 है और z भी 4 है, तो आपका x y z तीनों क्या है, दैट विल बी इक्वल टू 4, और तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब हमारे इस क्वेश्चन में अगेन हम लोग को गिवन है कि तीन नंबर्स हैं, यानी कि तीन टर्म दे आर इन जीपी। अगर मैं थर्ड टर्म में से 64 को माइनस करती हूँ तो ये हमारी एक एपी बन जाएगी। अगर अब मैं सेकेंड नंबर में से 8 को माइनस कर देती हूँ तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो अगेन हमारी क्या, जीपी बन जाएगी। हमें ये तीनों नंबर्स को यहाँ पर फाइंड करना है। मान लिया हमारे पास अगर तीन नंबर जीपी में है तो ए आर स्क्वायर हम ले सकते हैं।
इसने बोला कि अगर मैं थर्ड टर्म में से 64 को माइनस कर देती हूँ, -64, तो अब ये क्या बन गई, हमारी AP बन गई, यानी कि सम ऑफ दीज टू टर्म विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस। तो A प्लस AR² -64 इक्वल 2AR, ये हमारी क्या बन गई, एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसने बोला कि सेकेंड टर्म में से हम लोगों ने 8 को माइनस कर दिया, यानी कि AR में से मैंने 8 को माइनस किया, तो अब ये हमारी रिजल्टिंग जो सीक्वेंस है ये अगेन GP बन जाएगी, यानी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस, यानी A इंटू AR² -64 इक्वल टू AR -8 रेज़ पावर 2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 64 को इधर ले आते हैं, तो A प्लस AR² -2AR इक्वल 64। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं A² R² -64A इक्वल, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा A² R² प्लस 64 -16AR। अब हम ये वाली टर्म और इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो A² R² से आपका A² R² आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, -60AR इधर आके क्या हो जाएगा, 16AR हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है तो इधर प्लस आ जाएगा, -64A इक्वल 64। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ देखो ये भी 64 के इक्वल है, ये भी 64 के इक्वल है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं, यानी कि A प्लस AR² -2AR इक्वल 16AR -64A। अब हमारे पास जो ये दो टर्म्स आई हैं, दोनों में क्या कॉमन है, हमारा A कॉमन है, तो हम लोग A को कॉमन निकालकर कैंसिल आउट कर सकते हैं। A को बाहर निकालेंगे, 1 प्लस R² -2R इक्वल, A को बाहर निकाला 16R -64, तो यहाँ से A से A हमारा कैंसिल आउट हुआ। इस टर्म को हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इसको दोबारा रीअरेंज करके लिख सकते हैं R², यहाँ पर ये -2R, इधर से ये 16R इधर आएगा तो -18R आ जाएगा, 64 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस 65 इक्वल 0। फैक्टराइज करेंगे अब इसको, R² -13R -5R प्लस 65 इक्वल 0, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास R की वैल्यू 5 आ जाएगी और R की वैल्यू हमारी 13 आ जाएगी। अगर हम R की वैल्यू को अब 5 पुट कर लेते हैं, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ A। यहाँ पर अगर मैं पुट कर देती हूँ तो A प्लस AR², 5 5 25A हो जाएगा, 25A -64 इक्वल टू AR, यानी कि 5 2 10A। ठीक है, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 15 + 1 यानी कि 16A इक्वल 64, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग A की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हम हमारी सीक्वेंस को आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट हमारी क्या आ गई 4, तो AR क्या हो जाएगा A इंटू R, R क्या है हमारा 5, तो सेकेंड टर्म हमारी आ जाएगी 20 और AR² 5 5 25 इंटू 4 वो आ जाएगा हमारा 100, तो यानी कि 4 20 और 100। अब इसको हम लोग चेक कर सकते हैं हमारा आसानी से। अगर मैं यहाँ पर 100 में से 64 को माइनस कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा हमारा 36, तो यानी 4 20 और 36। अब ये हमारा AP में है या नहीं, कॉमन डिफरेंस देखो 16 का, यहाँ पर भी 16, यस इट विल फॉर्म AP। अगर मैं अब इस वाली टर्म में से यहाँ में 8 माइनस कर देती हूँ तो GP बनाएगा, यानी 4
12 और 36, क्या ये जीपी में है? 12 डिवाइड बाई 4 3, 36 डिवाइड बाई 12 3, तो कॉमन रेशियो हमारी 3 आ रही है, तो इट विल फॉर्म जीपी। तो हमारा आंसर वेरीफाइड है। आर की वैल्यू हमारी 5 हम लोग लेंगे और ए की वैल्यू हमारी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 आ जाएगी और 3 टर्म्स हमारी आ जाएंगी 4, 20 एंड 100। So this was the whole concept of GP and GM. I hope आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन और सम स्पेशल सीरीज। तो हमारा अगला वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।